Hello, good morning everybody. Nilesh sir here. કેમ છો બધા મજામાં? How are you? Fine? Okay, fine. Let's start second number chapter, Introduction to DBMS. DBMS का फुल फॉर्म रहेगा फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फ्रेंड्स ये चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हो, क्या लर्न करने वाले हो? अभी नावाडेज देखा जाए तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, जब तक वो कंप्यूटराइज नहीं होती है तब तक वो इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल है, बराबर. और उसको अच्छी तरह कंप्यूटराइज किया जाए तभी वो इन्फॉर्मेशन डेटा बन सकती है. तो ये चैप्टर में हम लोग डेटाबेस के बारे में जानेंगे. लेकिन मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है काफ़ी साल का कंप्यूटर का. तो यहाँ पे जो डेटाबेस का जो चैप्टर है, अगर आप यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई कंप्यूटर डेवलपर बना, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर बना या कंप्यूटर इंजीनियर बना, आईटी में गया, और ये जो डीबीएमएस के ऊपर अगर आपने फोकस किया तो आने वाले टाइम में आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो. यहाँ पे ये चैप्टर इतना एसेंशियल है. तो स्टार्ट करते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटा हैज़ नो मीनिंग इन इट्स रॉ इन्फॉर्मेशन, बट व्हेन कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन it can easily be interpreted. This generate the need to organize data and transform into meaningful information. अभी देखो, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी बोला ना कि रो मटेरियल में है या रो इन्फॉर्मेशन है, तो इट कैन बी रिटर्न मटेरियल हो सकता है, इट कैन बी विजिबिलिटी हो सकता है, आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा ये हो सकता है, कहीं पे सुना हुआ ये हो सकता है. तो जो रो मटेरियल होगा, रो इन्फॉर्मेशन होगा, इट कैन बी रिटर्न मटेरियल, विजिबिलिटी मोड, हियरिंग मोड, ऐसा हो सकता है. तो जब तक उसको कंप्यूटराइज नहीं किया जाता तब तक वो रो मटेरियल है. तो यहाँ पे ये जो डेटाबेस चैप्टर ये क्या करेगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको कंप्यूटराइज करेगा. इन्फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन वंस लाइफ. आज की डेट में देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन हमारी लाइफ में एक मीन्स एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है. फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन, अ प्रोफेशनल टू अ होम मेकर, एवरी वन नीड इन्फॉर्मेशन, बराबर. बूढ़े बच्चे से लेके बूढ़े लोग तक, प्रोफेशनल से लेके होम मेकर तक, सबको आज इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है. It is essential to provide a structure to data which can be achieved with the help of database. अभी एक स्ट्रक्चर के ऊपर आपका डेटाबेस काम कर रहा है तो वहाँ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली आप वहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं. द इंफॉर्मेशन शुड बी मेंटेन इन अ सच अ मैनर दैट इट कैन इजीली बी रिप्रेजेंटेड इन अ डिज़ायर फॉर्मेट. एक परफेक्ट एक फॉर्मेट में उसको डिफाइन किया होना चाहिए. In this chapter, you will learn about the basic concept related to the database that will help you to cultivate a better understanding of MS Access, the relational database management system from Microsoft Office Suite. अभी देखा जाए तो हमारी स्कूल में जो सिलेबस चल रहा है, ये जो हाइपरलिंक की बुक में है, तो हाइपरलिंक की बुक में जो MS Access, जो MS ऑफिस का एक पार्ट है, उसका वर्जन हम लोग यहाँ पे प्ले करने वाले हैं, रन करने वाले हैं 2007. लेकिन नावडेज अभी मार्केट में 2019 वर्जन भी अवेलेबल है, काफ़ी कुछ अपडेटेड है. व्हाट इज़ डेटाबेस? इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन इजीली बी एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेट. अभी डेटाबेस का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन इन्फॉर्मेशन. उसका मतलब क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको वेल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो, डेटा को मैनेज कर सकते हो, डे बाय डे उसको अपडेट कर सकते हो. द ओवरऑल पर्पस ऑफ डेटाबेस इज़ टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिलेवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड नेसेसरी फॉर मेकिंग अ डिसीजन. अभी देखो, सिंपल सी बात है, अगर स्कूल की बात करें, अगर स्कूल में आप फ़ीस भरने जाते हो फीस काउंटर के ऊपर, तो आप क्या करते हो? आपका नाम डिक्लेयर करते हो या सरनेम डिक्लेयर करते हो या क्लास एंड डिवीज़न एंड रोल नंबर. तो वहाँ पे जो क्लर्क बैठे हैं, जो मीन्स एग्जीक्यूटिव बैठे हैं,
तो आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे टाइप करके वो रिट्राइव करता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पहले से फीड करके रखी होती है। तो ये डेटाबेस है। और डेटाबेस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। एवरीवन लाइक टू मेंटेन हिज और हर पर्सनल एड्रेस डायरीज वेर इन ऑन records his or her friends addresses and telephone numbers। अगर सिंपल सी बात की जाए तो हमारे घर में जो डेटाबेस, ऑफलाइन जो डेटाबेस है, जो हमारे घर पे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, पहले के ज़माने में टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी, तो वो टेलीफोन डायरेक्टरी भी एक डेटाबेस का पार्ट है, लेकिन एक रॉ मटेरियल है। तो अगर आप आपकी पर्सनल डायरी में आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस आप स्टोर करते हो तो वो भी एक इनडायरेक्टली डेटाबेस है। हैव यू एवर नोटिस that have you ever noticed that how do you maintain your address diaries? आप आपकी डायरी कैसे मेंटेन करते हैं? वेल, यू मेंटेन द इंफॉर्मेशन अल्फ़ाबेटिकली एंड whenever any information is needed you browse and extract the information quickly। आपने देखा होगा जो आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी है तो उसके अंदर आपने जो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के नाम एड्रेसेस जो मेंटेन किए होंगे वो अल्फ़ाबेटिकली मेंटेन किए होंगे। दैट्स वाई यू कैन एक्सेस अल्फ़ाबेटिकली इजीली, और आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फ्रॉम टाइम टू टाइम यू कीप ऑन एडिंग द एड्रेस ऑफ न्यू फ्रेंड्स, समटाइम्स यू इवन डिलीट एंड अपडेट द एड्रेसेस। उसका मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी में आप न्यू एड्रेसेस ऐड करते हो, अदरवाइज़ कोई फ्रेंड ने या रिलेटिव्स ने एड्रेसेस चेंज किया है तो वहाँ पे अपडेट करते हो। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम का एड्रेस नहीं है, बराबर, तो वो हम लोग वहाँ से डिलीट भी करते हैं, मीन्स ओमिट करते हैं। ऑल दिस वेरियस ऑपरेशंस लाइक एडिंग, अपडेटिंग, सॉर्टिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग एक्सेट्रा। ये जो जितने भी ऑपरेशंस है, एडिंग करना मीन्स कुछ ऐड करना, अपडेटिंग मीन्स कुछ जो पुराना है उसके ऊपर अपडेट करना, सॉर्टिंग मीन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एरिया में आप उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मोड। असेंडिंग का मतलब A to Z एंड डिसेंडिंग का मतलब Z to OA। एडिटिंग कर सकते हैं या डिलीटिंग कर सकते हैं, पर एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ अ डेटाबेस। और टेलीफोन डायरेक्टरी a list of school children's and their addresses, a list of grocery item, a catalog in a library index at the back of the textbook। आपने अगर देखा होगा तो टेलीफोन डायरेक्टरी भी एक डेटाबेस का एक एग्जांपल है। आपके पॉकेट डिक्शनरी होती है तो वो भी एक डेटाबेस का एग्जांपल है। उसके बाद लिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस एंड देयर एड्रेसेस, हमारे स्कूल में जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो ग्रोसरी आइटम, वो भी एक डेटाबेस है। कैटलॉग, लाइब्रेरी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों ने कैटलॉग देखा होगा कि कौन सी बुक चाहिए, तो वो बुक वहाँ पे वो जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे बुक का नाम होता है, ऑथर का नाम होता है, पब्लिकेशन का नाम होता है, बुक इश्यू कौन सा एडिशन है, कौन से रैक में रखी है, कौन से कपबोर्ड में अवेलेबल है, तो वहाँ से सब ये लेबल है। तो ये भी एक डेटाबेस का एक पार्ट है। लिस्ट ऑफ डिफरेंट कस्टमर इन अ बैंक, अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक में भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट कस्टमर का बैंक अकाउंट होता है। आर द एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। इन अ रियल टाइम it was difficult to maintain database manually that consider of hundred and thousand of record। moreover when a piece of information was to be updated this system। अभी देखा जाए तो नाउअडेज डेटाबेस को मेंटेन करना इतना डिफ़िकल्ट है कि आपको डेटाबेस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आपको एक सॉफ्टवेयर का सहारा लेना ही पड़ेगा, हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इट हैड टू बी डन सेपरेटली इन ऑलरेडी फाइल्स। दिस इज यू क्रिएटेड द नीड ऑफ डिज़ाइनर एंड efficient DBMS which could easily handle vast amount of data and provide centralized control over it। ये डेटाबेस को हम लोग सेंट्रलाइज कर सकते हैं और इजीली यू कैन एक्सेस द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जाम्पल देखते हैं।
Let us take small example of railway reservation system. In a single day, thousands of trains in India follow their schedule, routes and timing. For reservation and inquiry purpose, you can check the available of seat with respect to distance, fare, traveling class, etc. of any train. वॉट मैनेजेस सच एज यूज़ रियल टाइम डेटाबेस. अगर आपने देखा होगा रेलवे रिजर्वेशन देखा होगा, अगर आपने कई बार ट्रेन का रिजर्वेशन किया होगा, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स रिजर्वेशन कैसे करते हैं. तो पहले तो कौन सी ट्रेन कौन से डे को जाना है, कौन सी ट्रेन में जाना है, वो वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. और वो जो ट्रेन जो डिज़ायर आपकी जो ट्रेन होती है वहाँ पे सीट्स अवेलेबल होती है कि नहीं वो देखते हैं. उसके बाद उसका रिजर्वेशन करवाते हैं. दूसरा एक एग्जांपल देते हैं. लेट्स अस टेक एन एग्जांपल एट द स्कूल लेवल. Every year, the CBSE, ICSE and state board result are declared in the month of May or June. On the examination portal, you simply provide your roll number and you get your name, father name, detail marks, percentage and division. How how is this all possible without any mistake? फ्रेंड्स, ये सब पॉसिबल कैसे होता है? तो डेटाबेस के थ्रू होता है. आपने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा, GSEB, गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड. तो GSEB की जब वेबसाइट का जो पोर्टल जब रिज़ल्ट के टाइम पे लॉन्च होता है तो वहाँ पे ओनली सीट नंबर आपको प्रोवाइड करना होता है. आप सीट नंबर प्रोवाइड करते हो तो वहाँ से आपका पूरा जो डिटेल सर्टिफिकेट नहीं, रिज़ल्ट होगा वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा. उसके बाद आप यू कैन यूजिली ट्रांसफ़र इन द व्हाट्सअप या यू कैन ईजिली डाउनलोड बाय द PDF फॉर्मेट. वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो. यू आर नाउ वेरी मच क्लियर दैट देर इज़ नो ह्यूमन intervention in the information retrieval process and no one except the computer can work so fast and accurate for millions of users, bank account holder or students. There is a powerful software which work at a lightning pace. The software is known as Database Management System, DBMS. Definition: a DBMS is a collection of programs that enables or more users to create, manage and retrieve information from a database. As it act as an interface between user and application program. ये जो DBMS का एक जो सॉफ्टवेयर होता है, काफ़ी सारे कलेक्शन का एक हिस्सा होता है, बराबर. वो क्या काम करता है? आपका डेटाबेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है, मैनेज करने में हेल्प करता है और रिट्राई करने में हेल्प करता है. और वो इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम में होता है. इंटरफेस का मतलब हम लोग यूज़र है और वहाँ पे जो MS एक्सेस का जो प्रोग्राम है तो हमारे बीच में जो इंटरफेस होता है ये DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. तो यहाँ पे क्विक क्विज है. गिव एनी रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस अपार्ट फ्रॉम द गिवन वन. अभी एडवांटेजेस देखते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है. एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS. टू रिड्यूस डेटा रिपीटेशन. तो यहाँ पे उसका इतना ज़बरदस्त यूज़ है कि एक बार आपने कोई पर्सन की डेटा एंट्री की तो वो सेकंड टाइम नहीं करने देगा. तो यहाँ पे उसका मेन बेनिफिट क्या है कि आपका जो डेटाबेस का जो टाइमिंग है, डेटा एंट्री का टाइम हो वो सेव करेगा. तो यहाँ पे टू रिड्यूस डेटा रिपीटेशन. और DBMS हेल्प इन कंट्रोलिंग डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. आपको डुप्लीकेट करने नहीं देगा. द डेटा इज स्टोर्ड इन वन लोकेशन at it is accessible to the application program, thus reducing both cost and space. आपका cost and space दोनों को वो सेव करेगा. Integrity can be improved since the data is centralized and then it would be used by number of user at a time. Hence
इम्प्रूव्स इंटीग्रिटी। अभी जो डेटाबेस आप लोगों ने सेंट्रलाइज किया होगा तो काफ़ी सारे पर्सन एट अ टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी एक सिंपल सी बात करें, सपोज एक बुक आप रेफ़र कर रहे हो और आपका फ्रेंड आपकी बुक मांग रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं सॉरी मैं अभी रीड कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। लेकिन अगर वही बुक अगर इंटरनेट पर अवेलेबल है तो एट अ टाइम आपका फ्रेंड भी उसको रीड कर सकता है और आप भी रीड कर सकते हो। तो मीन्स ये डेटा की इंटीग्रिटी का पॉइंट है। डेटाबेस कैन एंश्योर डेटा सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू sensitive data by performing check and giving selective access to user। यहाँ पे एक डेटाबेस में एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी ये है कि आपको अगर कोई पर्सन को कुछ एक्सेस नहीं देना है तो वहाँ से आप एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो कि भाई उसको यही पार्ट में डेटा को एक्सेस करना है, ये पार्ट में नहीं जाना है, तो यू कैन कंट्रोल। अब एक सिंपल सी बात करें, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा बराबर, तो उसके पास काफ़ी सारे राइट्स हो गए। तो ही और सी कैन रिट्राइव डेटा, डिलीट डेटा, एडिटिंग डेटा। लेकिन अगर उसके अंदर में कोई पर्सन होगा तो उसको डेटा को मीन्स एडिटिंग या अपडेटिंग की परमिशन नहीं होगी। तो आप यहाँ पे एक डेटा सिक्योरिटी रख सकते हो। बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट, यहाँ पे इतना मस्त है बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। देर आर द प्रोसेस विच आर यूज इन प्रोटेक्टिंग डेटाबेस अगेंस्ट डेटा लॉस इन केस डिस्क क्रैश अकर्स। यहाँ पे बैकअप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है तो आप पेन ड्राइव पे स्टोर कर सकते हो, सीडी पे स्टोर कर सकते हो, या हार्ड ड्राइव पे स्टोर कर सकते हो, या इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हो। तो फ्यूचर में कभी आपकी डिस्क क्रैश हो जाए तो वहाँ से जो आपने बैकअप लिया होगा तो वहाँ से आप रिकवर कर सकते हो। डेटा सॉर्टिंग, यहाँ पे डेटा सॉर्टिंग 2 टाइप से होगा। एक तो डेटा सॉर्टिंग होगा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब A to Z, प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने एक्सेल के अंदर देखा ही है। A to Z का मतलब असेंडिंग ऑर्डर एंड Z to A का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। पर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, अ कलेक्शन ऑफ डेटा इज यूजलेस until it is managed in an organized way। पर अगर आपका डेटा ऑर्गेनाइज मोड में नहीं होगा तो ये यूजलेस है। अ DBMS sorts the data in a particular order which make it easy to handle। आप इजीली हैंडल कर सकते हो। अगर आपने देखा होगा अगर आपके क्लास में हम लोगों ने रोल नंबर डिफाइन नहीं किया होता तो आपकी एग्ज़ाम हम लोग कैसे लें, आपके मार्क्स किसको कैसे एंटर कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो दैट्स वाई हर एक क्लास वाइज हम लोगों ने डिवीज़न एंड रोल नंबर दिया है, तो वहाँ से हम लोग हमारे डेटा को इजीली सॉर्टिंग कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेटा रिट्राइंग। बाय यूजिंग एन efficient DBMS you can instantly retrieve any data from the database। Let us take an example of bank। Whenever you use your debit card at an ATM, it provide us to detail of your accounts within a second। Hence a DBMS not only help in storing large amount of data but also help in quick retrieve of the same। अगर आपका बैंक, आपके पेरेंट्स का बैंक में अकाउंट नंबर होगा तो आपके डैडी के पास एटीएम कार्ड होगा ना, तो ही कैन एक्सेस फ्रॉम एनी एटीएम सेंटर या एनी प्लेसेस एनी टाइम। तो यहाँ पे डेटाबेस का एक ये भी एडवांटेज है कि आपका जो डेटाबेस है इजीली यू कैन रिट्राइव फ्रेंड्स। यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक हम लोग ये डेटाबेस को देखते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे यूजेस है, लेकिन एज़ पर योर टेक्स्ट बुक हम लोग इतना ही कवर करेंगे। जब हम लोग स्कूल में स्कूल में जब हम लोग वापस फेस टू फेस मिलेंगे तो वहाँ पे ये मोर एग्जांपल आपको वीडियो फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। स्टे होम, स्टे सेफ, पर घर पे ही बने रहिए और मोर एक्टिव रहिए, मोर पॉजिटिव रहिए और कुछ ना कुछ अपडेट होते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।